नमस्कार एवं आसतु टॉप 5 रे खबर अभियान को आगे बढ़ाइबा। महाराष्ट्र महानाटक रे रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट मामलार शुणाणी करी आसंता जुलाई 11 तारिख रे परवर्ती शुणाणी हेबो बोली कहिसंती। या सहित महाराष्ट्र रे जारी रहिथिबा हलचल रे विराम टाणिबा सहित विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी करिसंती। महाराष्ट्र उपबाचस्पति और केंद्र सरकार को मध्य नोटिस जारी करिसंती सुप्रीम कोर्ट। आउ विधायकों को अयोग्य करबा नै एबे निष्पत्ति नै पारिबेनी उपबाचस्पति। सेहिभली शिवसेना विधायक दल नेता अजय चौधरी को मध्य नोटिस करिसंती कोर्ट। 5 दिन रे पाल्टा सत्यपाठ दाखल करिवे उद्धव सरकार। आउ विद्रोही विधायकों को मध्य जवाब रखिबा पई निर्देश दैछंती कोर्ट। दुई पक्षर जुक्ति शुणिबा पूर्व विद्रोही विधायकों को हाईकोर्ट को काहींकी गले नाही बोली पचारिबारे सिंधेଙ୍କ वकील जीवन प्रति विपद थिबा दर्शाइछंती। सेपटे उद्धव सरकार समर्थन प्रत्याहार करिसंती विद्रोही शिवसेना विधायक। एकनाथ सिंधेଙ୍କ नेतृत्व में शिवसेनार 38 जन विधायक एमवीए सरकार समर्थन प्रत्याहार करिथिबा नै सुप्रीम कोर्ट रे पिटिशन जरिया जणाइछंती। सिंधे गोष्ठी निजकू प्रकृत शिवसेना बोली दाबी करिसंती। सेपटे आउ गोटे पाद बढ़ाई एक्शन मोड को आसिछंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। 9 विद्रोही मंत्री को विभाग हटाइछंती उद्धव। एकनाथ सिंधेଙ୍କ समेत 8 जन विद्रोही मंत्री को दिया जाइथिबा विभिन्न विभाग दायित्व से मुक्त करी एबे अन्य मंत्री माननकू एही दायित्व दैछंती ठाकरे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय पक्षर कहुଯାଇଛି मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निज मंत्रिमंडल में बड़ धरणर परिवर्तन आनी यहाकू पुणी थरे गढ़िछंती, जहाद्वारा जनसाधारण समस्या को अणदेखा कराजिबो नाही। अधिक सूचना पर आम सहित जोड़ते आम प्रतिनिधि सुशील पांडे। सुशील जी, ये बताइए अब आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या सब कहा? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर अहम सुनवाई हुई। हालांकि शिंदे गुट की तरफ से और 15 बागी विधायकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात शिंदे गुट की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जो डिप्टी स्पीकर के द्वारा उन्हें उनकी अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किया गया है वो फिलहाल अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि शिंदे गुट जो फिलहाल ये घोषणा कर रहा है कि उसके साथ ज्यादा विधायक है, लिहाजा जो सरकार अल्पमत में है वो फिलहाल नोटिस जारी नहीं कर सकती। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल और संवैधानिक सवाल उसके सामने खड़ा हुआ कि क्या जो फिलहाल एक अल्पमत में सरकार अगर है, क्या स्पीकर को यह अधिकार है कि अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है तो क्या स्पीकर इस पूरे मामले में स्वयं फैसला ले सकता है या नहीं। और इस बाबत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र के हैं उनको नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले में जो अजय चौधरी हैं जिन्होंने स्पीकर के अधिकारों को चुनौती दी है उनको भी नोटिस जारी किया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को एक बड़ी राहत लगी है, क्योंकि शिंदे गुट को आज शाम 5:30 बजे तक अपनी अयोग्यता को लेकर जो नोटिस स्पीकर के द्वारा जारी किया गया था उस पर जवाब दाखिल करना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 11 जुलाई तक का समय दे दिया है। यानी कि 11 जुलाई तक फिलहाल शिंदे गुट को एक बड़ी राहत है। उनको फिलहाल स्पीकर के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस पर जवाब देने के लिए जो समय है वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया और एक बड़ी राहत फिलहाल उनके लिए है। और 11 जुलाई को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अहम सुनवाई करेगा। सुशील, 11 तारीख को तो सब कुछ फाइनल हो सकता है ये लग रहा है। उससे पहले अब शिवसेना का एटीट्यूड, शिवसेना का रोल कैसे देख रहे हैं आप, खास करके उद्धव ठाकरे के बारे में? फिलहाल मामला अगर संवैधानिक संकट से जुड़ा हुआ है तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत शिंदे गुट को है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के दूर हटके अगर देखा जाए तो सियासी खेमे में बहुत सारी हलचलें देखने को मिल रही हैं। हो सकता है कि शिंदे गुट फ्लोर टेस्ट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, या फिर स्पीकर के द्वारा इस पूरे मामले में फ्लोर टेस्ट को लेकर गवर्नर जो वहां की अभी अस्थायी सरकार है उनसे अपनी सरकार को बनाने के लिए एक आदेश जारी करे। लेकिन ये तमाम जो संवैधानिक संकट है उसको लेकर मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है उसमें जो डिप्टी स्पीकर है उनके अधिकारों का मामला है। लेकिन अभी फिलहाल शिंदे गुट के पास कहीं ना कहीं ये ऑप्शन है कि वो फ्लोर टेस्ट को लेकर या जो और विधायक हैं अगर उनके खेमे में जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को फ्लोर करने के लिए एक बड़ी राहत या दबाव बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल सीनियर एडवोकेट जो लोग हैं उनका क्या कहना है, ये केस स्टडी क्या बता रहा है? कुछ पहले ऐसा हुआ था, ऐसा कुछ ये सिचुएशन में क्या हो सकता है फैसला? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले ऐसे हैं जिसमें कर्नाटक की अगर बात करें या फिर राजस्थान की बात करें या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ये ऐसे मामले हैं जहां पर स्पीकर के अधिकारों का मामला था और उनके सामने ये मैटर था कि क्या स्पीकर अयोग्यता को लेकर कोई नोटिस जारी करते हैं और अगर नोटिस जारी करते हैं तो वो कितने समय में जवाब दाखिल करें। लेकिन जो महाराष्ट्र का मामला है उसमें डिप्टी स्पीकर के अधिकार को ही चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर अयोग्य है तो
वो अपनी अयोग्यता पर फैसला कैसे ले सकते हैं। तो चूंकि महाराष्ट्र के मामले और जो दूसरे मामले हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में संवैधानिक पहलू से आगे बढ़ना चाहता है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी करिए पूछा है कि अगर उनके अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तमाम जो अयोग्यता को लेकर नोटिस जारी किया गया है तो क्या डिप्टी स्पीकर के द्वारा उन तमाम नोटिस का जवाब दिया गया है या फिर नहीं दिया गया है। और इसी बाबत फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुशील, ये कहा जा सकता है अभी भी हर पार्टी के लिए दरवाजा खुला है, सब ऑप्शन खुला है अभी भी? जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संवैधानिक संकट है और सरकार बनाने के ऑप्शन निश्चित रूप से अभी खुले हुए हैं, चाहे वो शिंदे गुट की बात करें या फिर ठाकरे गुट की बात करें। ऐसे में सरकार में बनाने की प्रक्रिया को लेकर तमाम जो राजनीतिक हलचलें चल रही हैं उसका वो किस करवट बैठता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं ठाकरे गुट की तरफ से ये मांग थी कि इस पूरे मामले में जो फिलहाल एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया है वो ना दिया जाए, क्योंकि अगर 5:30 बजे तक के समय में वो अपने जवाब दाखिल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को लेकर एक बड़ा आदेश जारी करके कहा है कि वो 11 जुलाई तक इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करें, यानी कि ये तय है कि जो विधायक हैं वो बने रहेंगे और इस बीच अगर कोई सियासी हलचल होती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट महाराष्ट्र चुनाव में आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। बिल्कुल सुशील जी, 11 तारीख का इंतजार रहेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये तो प्यार की सिचुएशन आप देख रहे हो, सब पूरी जनता प्यार कर रही है हम पे, लेकिन उम्मीद है कि सिचुएशन नॉर्मल से हो जाएगी। जिन्होंने बगावत की है, दो बातें हैं इसमें। एक बात तो ऐसी है कि जाहिर सी बात है अगर हिम्मत होती उनमें, अगर जनता का उनके साथ जो ताकत है वो होती तो भाग के नहीं जाते। उसमें कहीं भी ऐसे लोग हैं जो भगाए गए हैं, वो संपर्क में है, 15-16 लोग हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें आने दो, फिर देखते हैं। और अगर बगावत करनी है तो चलो इस्तीफा दीजिए और चुनाव में खड़े रहिए। फ्लोर टेस्ट से पहले उनकी मोरालिटी टेस्ट लेनी जरूरी है, आंखों में आंखें देख के बातें करो। शिवसेना नेता संजय राउत को ईडी समन। शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी करिछि ईडी। पत्र चावला जमी दुर्नीति मामलें पचराउचरा ईडी यही नोटिस जारी करिछि। आसंताकाली संजय राउत को हेबो पचराउचरा। ठाकरे परिवार अति घनिष्ठ होउछन्ति संजय। बालासाहेब ठाकरे परे उद्धव ठाकरे सहित सुसंपर्क रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी को नहीं सरकार गठन में मुख्य भूमिका ग्रहण करते संजय। शिवसेना मुखपात्र सामनार संपादक संजय राउत।